हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी थी उसके 40 में से 38 जो बिल्डिंग है उसको रामपुर विकास प्राधिकरण ने तोड़ने का आदेश दे दिया है। इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। देखिए, अभी क्योंकि इस पर एक तो विधिक कार्रवाई प्रचलित है, दूसरा माननीय न्यायालय में भी सुनवाई हो रही है, तो अभी इस पे जब न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, अभी इस पे कोई टिप्पणी नहीं। सर, सरकार जिस तरह से अवैध जो स्ट्रक्चर हैं पूरे प्रदेश भर में तमाम अपना ड्राइव चला रही है कि सरकार पूरे प्रदेश में जहाँ भी अवैध होता है सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन आप जिस प्रकरण को पूछ रहे हैं उसकी सुनवाई अभी न्यायालय में है, इसलिए न्यायालय की सुनवाई पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई टिप्पणी करेंगे। सर, इसके अलावा जो है वो कांग्रेस, क्योंकि 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो कांग्रेस जो है तैयारी कर रही है संसद सत्र के दौरान भी जो राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण हुआ उस पूरे मुद्दे को उठाने। कांग्रेस के पास में कोई और मुद्दा है नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, उनके नेताओं ने किया है कि राम काल्पनिक हैं, राम सेतु बंदर रामेश्वरम है नहीं, खड़े होकर न्यायालय में कहा है राम कहाँ पैदा हुए इसका सबूत नहीं है, वहाँ पर शौचालय बनना चाहिए, वहाँ पर अस्पताल और स्कूल बनने चाहिए। कौन बोल रहा था? कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि जो चढ़ा ढांचे के ऊपर वहीं चिपक कर रह गया, जिंदा वापस नहीं लौटा। एक नहीं, 1000 नहीं, कितने लोग भी अगर मारने पड़े नहीं चाहिए हिंदू का वोट, इस प्रकार के डायलॉग बोले हैं। अब आज प्रेम कैसे जाग गया? ये केवल चुनाव की जो ममता जी की और स्टालिन की और आसाम की और बिहार की जो हार है सनातन विरोधियों की, उसने इनको जागृत किया है। अभी तो आप देखना, अभी जो जनेऊ नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो कोट के ऊपर पहने हुए होते थे लोग, वो अब निकलने वाला है। अभी तिलक लगेगा, अभी घंटी बजेगी, अभी तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे। संकट उनका नहीं है, उन्हीं वही स्वयं संकट में है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है, वो घर में आराम करते हैं, विदेशों का भ्रमण करते हैं। अब वायनाड नहीं गए, अब जहां पर अभी इतना बड़ा तूफान आया है, इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोग वहां पर सेवा कर रहे हैं, और वो अब उत्तराखंड की ठंडी वादियों में भ्रमण पर जाने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ इन सब नेताओं के पॉलिटिकल टूरिज्म को जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जिन्होंने भगवान को धोखा दे दिया वो जनता को क्या छोड़ेंगे। अब भगवान को धोखा उन्होंने ही दिया होगा जिन्होंने उनके भक्तों को मारा। भगवान को धोखा तो उन्होंने दिया होगा जो राम मंदिर को कोई आक्रांता बाबर का ढांचा का नाम लेकर बोलते रहे। भगवान को धोखा उन्होंने ही दिया होगा जिन्होंने जो गुंबज पे चढ़े हुए लोगों को गोली से भून दिया, नीचे आए हुए कारसेवक जो राम राम जय श्री राम का नारा ले गए उनको गोली में भून दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो मर्यादा अमर्यादा करने वालों के साथ तो कभी उनका आशीर्वाद नहीं होता, स्वयं में वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। और जिस प्रकार से राम विरोधी, जैसे लग रहा था बीजेपी से मुकाबला नहीं, राम जी से मुकाबला है। कोई कहता था राम सेतु बंदर रामेश्वरम नहीं है, कोई राम जी पैदा कहाँ हुए सबूत नहीं है, कोई कहता था नानी ने मना किया इसलिए नहीं जाएंगे, किसी के नानी ने मना किया, किसी के नाना ने मना किया, किसी के फतवा ने मना किया, किसी के कोई और आक्रांति मनोवृत्ति ने मना किया, नहीं गए राम जी के वहाँ। अरे पूछो भाई, राम मंदिर बने भी तो 2.5-3 साल हो गया। राम जी का कोर्ट का निर्णय आए हुए भी मैं समझता हूँ 5 साल से ऊपर हो गया होगा लगभग। आप न्यायालय के निर्णय के बाद भी नहीं गए। अब जब बंगाल हार गए, आप आसाम हार गए, आप बिहार हार गए, आप तमिलनाडु हार गए, जहां सनातन का विरोध किया वहां हार गए, अब राम जी की याद आ रही है। राम जी करेंगे बेड़ा गर्क। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज दिल्ली।